धन्यवाद महाराज जी। जी महाराज जी, जब हमें श्री जी मिलती है और यहाँ में भगवत प्राप्ति होती है, उसके बाद क्या होता है? जब पेट भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? भूख मिट जाती है ना। तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। एक अद्भुत आनंद जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब वो स्थिति प्राप्त होने पर अनुभव होता है। वाणी तो केवल संकेत कर दे कि बोले चंद्रमा यहां से कितनी दूर है, बोले देखो पेड़ की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा, तो क्या एक हाथ ऊपर है पर दिखाई देने लगेगा? ऐसे इतना तुम केवल समझ लो कि वो अनिर्वचनीय आनंद है। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद का वर्णन कर सके, और वो आनंद आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे पहले पाप नष्ट होगा, फिर आनंद का प्रादुर्भाव होगा। वो ये नहीं है कि ऐसे बताया जा सके शब्दों के द्वारा, जैसे हम साधारण तुम्हें बता रहे हैं। तुमको हमने गुलाब जामुन पवाया, कैसा लगा? बोले मीठा। कैसा मीठा लगा? बोले बहुत मीठा। अब इसके आगे कैसा लगा? तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे भगवदानंद श्री जी के मिलने के बाद कैसा लगता है? बोले अद्भुत आनंद। नहीं, कैसा अद्भुत आनंद? बोले भजन करके और मिल के देख लीजिए। वो वाणी के सामर्थ्य ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अनुभव गम्य भजे जे संता, संत जन जिसे अनुभव के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं, वो वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है? समझ पा रहे आप? वाणी एक सीमित वाक्यों को बोल सकती है। जब लौकिक मिठास को नहीं बता सकती, तो परमानंद चिदानंद मिठास को कैसे बता सकती? लौकिक मिठास को भी बस मीठा है, बहुत मीठा है, इसके आगे उत्तर नहीं है। इसके आगे उत्तर है कि खा करके देखिए कैसा मीठा है, वो अनुभव में आएगा। इसीलिए इस रस को कहा गया है मुंह का स्वादनवत। जैसे गूंगे को पवाओ तो बस उसके रोमांच से, उसके चेहरे से पहचान सकते हो कितना इसको आनंद मिल रहा है। बकाया खाने पर ही आप अनुभव कर पाओगे, वाणी से नहीं बोल पाएगा। ऐसे इस सुख को कहा गया मुंह का स्वादनवत। अनुभव करें, केवल अनुभव का विषय है। वाणी से जो वर्णन किया जाता है सब बाहरी बात है। जो आंतरिक बात है वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। समझ रहे आप जी? महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद मैंने मांस का सेवन छोड़ दिया। अच्छे विचार करता हूँ और किसी को भी दोष दर्शन से नहीं देखना, ऐसा भी प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे सफल भी हो रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मुझ नाम जप कर रहे हो साथ में? महाराज जी, मुझ में अभी अनेक दोष हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप जैसे गुरुजन और काफी लोग हमने देखा है, वो हमेशा लोगों का भला करते हैं, उनका भाव निस्वार्थ रहता है। महाराज जी, हम कैसे निस्वार्थ बने? हम कोशिश करने पर भी स्वार्थी होते हैं, खुद को हमेशा पहले रखते हैं, हमेशा खुद की इच्छा, खुद का स्वार्थ हमें कमी है। हाँ, क्योंकि हम अपने को एक सीमित विचार में रख लिए ना, देह में। ये सीमित विचार है देह में रखना। अब देह की मांगे हैं तो हम उसे खुद की मांग समझ करके जब उसमें उतरते हैं तो फिर पापाचरण होने लगता है, फिर उसे बचाया नहीं जा सकता। जब हम शरीर को अपना स्वरूप न मान करके और धर्म की प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो फिर पुण्य आचरण होने लगते हैं। जब हम अपने शरीर, अपने मन, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके प्रभु का नाम जप करते हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार, तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्ति से शुभ और अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो उसमें शिक्षा मिलती है कि सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। तो हम जिनको अपना जीवन समर्पित करते हैं उन्हीं के निमित्त हम सबकी सेवा करते हैं। तब हमारा खुद का स्वार्थ नष्ट हो जाता है और परमार्थ पुष्ट होने लगता है। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं तो स्वार्थ का राज्य रहता है। इसलिए हमारे आचार्य श्री सेवक जी महाराज सिद्धांत के, उन्होंने कहा है स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथी संतन को संग करी। स्वार्थ का त्याग कर दो। कब होगा? बोले गुरुदेव का आश्रय ले लो।